उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, रूसी सदर पुतिन ने पाकिस्तान से अपना वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तानी कौम के लिए ज़बरदस्त तोहफा, वीज़ा फ्री सहूलियात के बाद तारीखी मुआहदा तय पा गया। सीपैक के बाद एक और बड़ा मंसूबा, भारत में कोहराम मच गया। मोदी अपनी किस्मत को रोने लगा। वीडियो में ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। अब 60 दिनों में कौन सा शानदार काम होने जा रहा है? हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान और रूस के माबैन किन किन मुआहिदों पर इत्तफाक हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, रूस पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी निकला। रूसी हुकूमत ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार की नींदें हराम हो गईं। अमेरिका भी परेशान। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस, जो एक वक्त भारत का सबसे बड़ा इत्तेहादी था, उसने भारत को ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ावा दिया है और ऐसे ताल्लुकात बढ़ाए हैं कि वो काम चीन भी आज तक पाकिस्तान के लिए ना कर सका। रूस ने पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा कर लिया है जिससे अंदाज़ा होता है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। सीपैक के बाद पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई शानदार मंसूबा तय पा चुका है। लाहौर से कराची तक क्या होने जा रहा है? तारीखी मुआहदे ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों रूस ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री सहूलियात का ऐलान किया था और बताया था कि पाकिस्तानी अब बगैर वीज़ा रूस आ सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो हम आपको बताते हैं। नाजरीन, दरअसल बात यह है कि रूसी हुकूमत ने यूएफा यूरो 2020 में शिरकत के लिए पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री की सहूलियात का ऐलान किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मश्तीन ने शायकीन फुटबॉल को बगैर वीज़ा रूस में दाखिले के लिए इजाज़तनामे पर दस्तखत किए। इस हुक्मनामे के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से फुटबॉल के शायकीन यूएफा यूरो के रूस में होने वाले मैचेस बगैर वीज़ा के देखने आ सकते हैं। रूस में दाखिल होने के लिए शायकीन के पास टिकट, एक फैन आईडी होना ज़रूरी है, जबकि कोरोना मनफी रिपोर्ट लाजमी है। नाजरीन, रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के मैचेस यूरोप के 11 शहरों में खेले जाएंगे, जबकि रूस का सेनेट पीटर्सबर्ग का क्रिस्टोविस्की एरिना भी मैचेस की मेज़बानी करेगा। हुक्काम का कहना है कि वीज़ा फ्री का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि रूस में नाफिज कोरोना प्रोटोकॉल्स और कवायद ज़वाबित मनसूख हो गए हैं, बल्कि तमाम तर मरवजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी और तमाम पाबंदियों पर अमल भी करना होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान रूस और पाकिस्तान के दरमियान ड्रामाई तब्दीली देखी गई है, जिसकी बड़ी वजह रूस और चीन की बढ़ती हुई क़ुर्बतें हैं। इसके अलावा रूस के दानिशवरों ने भी ये महसूस कर लिया है कि पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क बन चुका है और अगर रूस के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होते हैं तो चीन और रूस की तजारत कई गुना तक बढ़ सकती है और दिफाई मैदान में भी रूस को काफ़ी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ताहम अगर माजी की बात की जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की तारीख बहुत तवील है। पाकिस्तान के क़याम के बाद 1949 में रूस ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को रूस आने की दावत दी थी, लेकिन तारीखों पर इत्तफाक न होने की वजह से ये दौरा उस वक्त मुमकिन नहीं हो सका था और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इससे अगले बरस मई 1950 में अमेरिका के दौरे पर चले गए थे। इसके बाद रूस ने सर्द जंग में पाकिस्तान को अमेरिकी कैंप का हिस्सा मानते हुए किसी किस्म के ताल्लुकात न रखने का फैसला किया था, जबकि इसी दौरान इंडिया और रूस के ताल्लुकात मजबूत होते रहे। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी उस वक्त आई जब पाकिस्तान ने अपने फौजी अड्डे अमेरिका को फराहम किए ताकि वो रूस की जासूसी कर सके और 1960 में पेशावर से उड़ने वाला अमेरिकी जासूसी तैयारा यूटो को रूस ने न सिर्फ मार गिराया बल्कि उस वक्त के रूसी वज़ीर आज़म निकिता क्रोशियो ने पेशावर को मिसाइलों से तबाह करने की धमकी भी दी थी। 1962 की चीन भारत जंग के नतीजे में जब अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस्तेवार होने लगे तो पाकिस्तान ने भी रूस के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाते हुए तेल की तजारत का मुआहदा किया और अप्रैल 1965 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने रूस का दौरा किया और शायद यही वजह थी कि बाद में 1965 की पाकिस्तान भारत जंग के दौरान
रूस ने सालिस का किरदार अदा किया और मुआहिदा ताशकंद के जरिए जंग का इख्तिताम मुमकिन हुआ। लेकिन रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी ज्यादा देर बरकरार न रह पाई और 1971 की पाकिस्तान भारत जंग में रूस ने भारत का न सिर्फ खुलकर साथ दिया बल्कि उसके साथ 20 साला दोस्ताना मुआहिदा भी किया, जो दोनों ममालिक को मजीद करीब ले आया और रूस की जानिब से इंडिया को दिफाई हथियारों की फरहमी में भी इजाफा हुआ। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बार फिर रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पहले 1972 और फिर 1974 में रूस का दौरा किया और इसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका के बनाए हुए तमाम इत्तेहादों से भी दस्तबरदार हो गया। मगर इस बार भी पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में गर्मजोशी पायदार साबित नहीं हुई और जब 1969 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देते हुए अफगान तालिबान को रूस के खिलाफ खुलकर मदद फराहम की। रूस पाकिस्तान ताल्लुकात में कशीदगी की अहम वजह न सिर्फ पाकिस्तान की तालिबान की हमायत थी बल्कि 90 की दहाई में रूस ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पर चीचन जंगजुओं को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम भी आयद किया, जिसे पाकिस्तान मुस्तरद करता आया है। 2001 की दूसरी अफगान जंग के नतीजे में पाकिस्तान ने तालिबान की हमायत खत्म करते हुए अमेरिका का साथ दिया। तब भी पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। अलबत्ता 2007 में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ तब आया जब अप्रैल 2007 में रूस के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आए। ये किसी भी रूसी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान का पहला दौरा था। इसके जवाब में 2011 में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने रूस का दौरा किया और अपने रूसी हमअंसब व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ताहम सदर पुतिन का अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान का होने वाला दौरा नामालूम वजूहात की बिना पर मंसूख कर दिया गया। इसके कुछ माह बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतरी आती रही। 2014 में रूसी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो कि अहम मोड़ साबित हुआ। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान चंद दिफाई मुआहदे भी हुए, जिनमें रूस की जानिब से पाकिस्तान को 20 Mi-35 हेलीकॉप्टर और रूसी साख्ता JF-17 तैयारों के इंजनों की फरहमी भी शामिल है। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद रूस ने पाकिस्तान में खासी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और यही वजह है कि मौजूदा दौर में रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रूसी वज़ीर ख़ारजा का 9 साल बाद गुज़िश्ता माह होने वाला दौरा पाकिस्तान है। ताहम नाजरीन, अब एक और अहम और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान और रूस ने कराची ता लाहौर गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान के रूस में सफ़ीर शफकत महमूद और रूस के वज़ीर तवानाई ने मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिया में कहा गया है कि मुआहदे से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त तेज़ होगी, जबकि मंसूबे का नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रखा गया है। वज़ारती तवानाई की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा 2015 से ताख़ीर का शिकार था। वज़ारत तवानाई का कहना है कि मुआहदे से तवानाई के शोबे में पाक रूस ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ हासिल होगा, जबकि पाकिस्तानी कंपनियों में रोज़गार के वसी मौक़े पैदा होंगे। मंसूबे की तकमील के लिए मखसूस पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का इदारा 60 दिन के अंदर अंदर कायम किया जाएगा। मंसूबे का नाम भी पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रखा गया है। ख्याल रहे, रूस के साथ 2015 में मुआहदा होने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। 2015 में होने वाले इस मुआहदे के मुताबिक रूस ने अपने खर्चे पर गैस पाइपलाइन तामीर करनी थी और 25 बरस के बाद पाकिस्तान के हवाले करना थी। पहले तयशुदा मॉडल के तहत रूस ने इस प्रोजेक्ट पर 85% रकम खर्च करना थी, जबकि पाकिस्तान ने 15% खर्च करना थी। गुज़िश्ता बरस नवंबर में दोनों हुकूमतों ने इंटर गवर्नमेंटल मुआहदे पर तरामीम पर इत्तफाक किया था, जिस पर आज दस्तखत हुए हैं। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।